Hey, hi everyone. I really hope that all of you are doing great. And basically, this video is all about जो लोग भी लास्ट ईयर कैट का प्रिपरेशन किए हैं या जो लोग भी नया कैट का प्रेप स्टार्ट करने के लिए डाउटफुल हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली आई विल टेकिंग दोज क्वेरीज और दीज क्वेरीज आर बेस्ड ऑन व्हाट आई सी इन डेली लाइफ क्लासेस। मुझसे लोग पूछते रहते हैं या अब मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछते रहते हैं, राइट। तो मैंने बहुत सारी जो चीज़ें देखी हैं पिछले 7-8 डेज में, एंड आई वॉज रियली नॉट गेटिंग टाइम बिकॉज आई एम वेरी बिजी विथ माई बैचेस। यू नो दैट आई लॉन्च माई रोदा 2.0, तो वहाँ पे लाइव बैचेस में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, राइट। बट आई रियली थॉट दैट कि ये टाइम है एक सही गाइडेंस देने का, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दैट आई एम रियली हर्ट बाई दी लॉट ऑफ बैड गाइडेंस एंड लॉट ऑफ रॉन्ग गाइडेंस अवेलेबल, ठीक है। मतलब ट्रस्ट मी, सबका अपना यूट्यूब चैनल है, किसी को कुछ भी कहने का हक है, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि ये जो रॉन्ग गाइडेंस है ना, इससे ये हमारे एडटेक में, मैं इसको लिटरली एक क्राइम मानता हूँ, ठीक है। ये एडटेक में नहीं चलता यार। दिस एडटेक में यू कैन नॉट डू दिस। ये आप गलत गाइडेंस दे के ना किसी का करियर शिफ्ट करो, ठीक है भाई। प्रॉब्लम ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज परफेक्टली फाइन अगर आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ले रहे हो तो, ठीक है भैया। तो मामाअर्थ यूज कर लो तो मेरा यूज कर लो, मेरा ज़्यादा अच्छा, चलो चलो ट्राई कर लेते हैं। एडटेक में नहीं चलता यार कुछ भी। मतलब ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं कुछ भी कर रहे हैं प्रमोट, XYZ कॉलेज हैदराबाद का, XYZ कॉलेज कोलकाता का, ABC कॉलेज यहाँ का वहाँ का, कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है भाई। इतना भी पैसे के लिए नहीं करना होता भाई। जो पैसे के लिए, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आई एम रियली सॉरी अगर कोई हर्ट हो रहा है तो, बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है। आपको ही पता है कि जिन कॉलेज को आप प्रमोट कर रहे हो इट इज देयर नॉट गोइंग टू गिव अ गुड ROI, और अभी ये गलत गाइडेंस है, बट पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं लोग, राइट। मतलब मुझे डेली ऑफर आते रहते हैं यार, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। मुझे डेली आते रहते हैं 5 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 10, मेरे को 10 लाख तक के ऑफर आए, ठीक है। 10 लाख ले लो, 7.5 लाख ले लो, ठीक है। मेरे कॉल प्रमोट कर दो, इतने स्टूडेंट का डेटा मुझे दे दो। आई नेवर डू दैट, ठीक है। दैट्स कंप्लीटली अगेंस्ट माई वर्किंग एथिक्स। भाई 10 मिनट की वीडियो किसको 7.5 लाख नहीं चाहिए भैया, ठीक है। 10 मिनट का बोलते वीडियो ले लो, बाकी अपना पढ़ा लो बाकी वीडियोस में। 7.5 लाख किसको नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये एक, क्योंकि एडटेक में ये गलत गाइडेंस बहुत लोग मुझ पे बिलीव करेंगे, राइट। या आप जिन चैनल पे बिलीव करते हो उन चैनल्स पे इट्स कंप्लीटली रॉन्ग अगर गलत गाइडेंस दे रहे हैं तो यहाँ पे, ठीक है। सो आई जस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स हियर कि जो आपको हेल्प करेगा चूज करने में व्हाट यू शुड डू इन राइट नाउ, ठीक है। अभी सबसे पहली आई जस्ट टेक फ्यू क्वेरीज बेस्ड ऑन माई व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इन टेलीग्राम ग्रुप। क्वेरी नंबर 1 यहाँ पे ये आता है कि सर मेरे को ये XYZ कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, तो मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, ठीक है। शुड आई कॉम्प्रोमाइज हियर और शुड आई रिपीट फॉर कैट अगेन, शुड आई गिव कैट, ठीक है। पॉइंट है, देखो अब ना यहाँ पे बताता हूँ मैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मे बी मेरे जो आंसर है आपको हेल्प करें, आपको अपना आंसर सेलेक्ट करने में, ठीक है, जो भी है। तो देखो बेसिकली देखो पॉइंट क्या है ना, स्पेशली आई टॉक टू द करंट कंडीशन। ये चीजें काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। बट अभी सीइंग दी मार्केट कंडीशन राइट नाउ, ऑब्वियसली जो हमारा मार्केट है अभी आपको पता है कि एक स्लो डाउन है, ठीक है। कुछ घबराने का बात नहीं है, होते रहता है बिकॉज प्राइवेट सेक्टर लॉट ऑफ पीपल अर्न गुड मनी, डिफरेंट चीज। तो एक काइंड ऑफ एक नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। थोड़ा ग्राफ बहुत पीक जाएगा, थोड़ा डाउन आएगा, फिर पीक जाएगा, चलते रहेगा ये चीजें, राइट। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस, बट हाउ यू बिहेव इन दिस स्लो डाउन सिचुएशन वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मार्केट का भी स्लो डाउन है, थोड़ा रिसेशन टाइप का चल रहा है, ठीक है। अभी उतने जॉब्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, राइट। तो अभी का टाइम बेसिकली क्या है ना कि आप अभी क्या होगा कि आप किसी भी नॉर्मल से कॉलेज में MBA एडमिशन ले लोगे। आपका मान लो आप बोलोगे सर मेरा प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं था, तो फॉर लॉट ऑफ गाइज लाइक आई हैव एवरेज प्रोफाइल सर, उतना अच्छा प्रोफाइल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेरा गैप ईयर्स है, और फिर उसके बाद क्या गैप ईयर्स है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। अब मार्केट स्लो डाउन है, आपको पता है कि मतलब नो बडी टेल्स यू, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है भाई, कि ये हैदराबाद कॉलेज है यहाँ पे चल लो बड़ा सही है, यहाँ पे या कोलकाता चल लो बड़ा सही है यहाँ पे, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये नॉर्मल, ये आपको यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी कि भाई आपके अभी अगर आपका एवरेज प्रोफाइल और गैप ईयर्स है तो अभी आपका जस्ट अक्टूबर नवंबर में अभी आप एडमिशन ले लोगे, ठीक है। अभी समर प्लेसमेंट्स नहीं हो रहा है, अभी समर प्लेसमेंट्स नहीं हो रहा है, और समर आधा, क्योंकि मैं ऐसे कॉलेज को जानता हूं आधा बैच अनप्लेस्ड है अभी, मोर देन 70-60-70% बैचेस अनप्लेस्ड है, राइट। तो प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि इस समय इसका ये मतलब नहीं कि MBA खराब है, जस्ट दैट कि मार्केट का स्लो डाउन इज कंप्लीटली फाइन,
ठीक है, मार्केट का स्लो डाउन है, थोड़ा वेट करेंगे। तो इस टाइम में बेस्ट क्या होता है करना, तो जैसे ही मार्केट का स्लो डाउन होता है, अपने आप को बेस्ट इस टाइम में क्या होता है, अपने आप को अप स्किल करना। अप स्किल करके ना आप उस क्यू में लगे रहो, राइट। जैसे ही मार्केट खुलेगा आप उस क्यू में अपने आप को आगे ले जाओ, ठीक है। समझो कि यहां पे एक बंद डोर है, राइट, और मैं इस क्यू में जितना आगे, यहां पे बहुत लोग की लाइन लगी हुई है, ठीक है, एंड अभी मार्केट स्लो डाउन चल रहा है। आप जितने अपने आप को अप स्किल करोगे उतना अपने आप को क्यू में आगे पुश करोगे, राइट। अब ये अप स्किलिंग बहुत चीजें मैटर करता है, राइट। बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर आपको अप स्किलिंग का एक पार्ट आपका कैट प्रिपरेशन भी है। अब लोग सर मेरे को कौन से डर लगता है, मेरे को ये डर लगता है, मेरे को 2 अटेम्प्ट हो गए कैट में। यार 2 अटेम्प्ट ऐसे अटेम्प्ट काउंट नहीं करते, ठीक है। अगर तुम कैट के लिए करना चाहते हो प्रिपरेशन, क्या तुमने कैट के लिए सीरियसली पढ़ाई की थी? सीरियसली पढ़ाई का मतलब नहीं कि बिल्कुल भी 6 घंटा 6 घंटा कॉपी पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, वो नहीं। मतलब क्या है कि क्या तुमने अपने आप से पूछना आप क्वेश्चन कि क्या आपने इन डेप्थ पढ़ाई की थी, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। ये क्वेश्चन, इन डेप्थ पढ़ाई की थी। उसके बाद क्या आपने कम से कम 40 मार्क्स दिए थे? अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट हो तो आपको कम से कम 40 मार्क्स देने चाहिए। क्या आपने कम से कम 40 मार्क्स दिए थे? क्या आपने कम से कम 100 सेक्शनल्स दिए थे? ठीक है, क्या आपने बहुत सारे टॉपिक टेस्ट दिए थे, राइट, सो दैट आपका हाथ थोड़ा खुले, थोड़ी प्रैक्टिस हो। हाँ, लॉट्स ऑफ, आई मीन हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक टेस्ट, डिड यू गाइस गिव दैट, राइट, डिड यू गिव 100 सेक्शनल, 40 मार्क्स, इन डेप्थ पढ़ाई की थी। हाँ, लास्ट के टाइम में क्या आपने बहुत सारे, जैसे मैंने आपको रोजा पे टारगेट दिया था कि आपको 100 डेज में हर दिन 20 न्यू क्वेश्चंस करना है, तो सो दैट आपको न्यू क्वेश्चन करने का हैबिट रहेगा, डर नहीं रहेगा, वो फियर खत्म हो जाएगा। क्या आपने वो फियर खत्म करने का काम किया था? अगर आपने ये सारा रिक्वायरमेंट है कैट देने के लिए, अगर आपने ये सारा काम किया था तो आपका कैट का अटेम्प्ट मैं काउंट करूंगा, आपने कैट का 1 अटेम्प्ट दिया था। ऐसे लोग कुछ भी आते हैं मुझसे बोलेंगे, सर मेरा कैट का 3 अटेम्प्ट हो चुका है सर, अब मैं क्या करूं? फिर तीनों अटेम्प्ट को मैं 0 मान लूंगा अगर तुमने कुछ काम ही नहीं किया था तो। ऐसे रैंडमली पढ़ाई की थी, दिन में बैठ के नोट्स पढ़ रहे थे, सर मॉक दिया नहीं क्योंकि मॉक के पैनिक हो जाते हैं, टेस्ट दिया नहीं क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, नए क्वेश्चन डर लगता है, तो काहे का कैट का तैयारी यार? ये कोई बात हुआ? ठीक है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस चीज का, राइट। तो पॉइंट बेसिकली क्या है कि आपको अगर कैट देना है तो अगर आपने ये चीजें की है तब अटेम्प्ट काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे तो कुछ भी अपने आप को मैं ब्लेम करते रहूं बैठ के, मैं पढ़ा रहा हूं कैट के लिए, मैं कल को जाके यूपीएससी एग्जाम दे दूं यूपीएससी का, मैं 3 बार, अरे यार मैं 3 बार यूपीएससी एग्जाम नहीं निकाल पाया, मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए। अरे उस एग्जाम का एक रिक्वायरमेंट है यार कि इतने घंटे पढ़ाई करो, इतने मॉक्स दो, इतने एसएस लिखो, यूपीएससी का एक रिक्वायरमेंट है, राइट। ऐसे ही कैट का एक रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही जो भी अच्छे एग्जाम है, ऐसे ही आईटीजे का एक रिक्वायरमेंट है कि आईटीजे कैसे क्लियर होगा, कैट कैसे क्लियर होगा, ठीक है, या यूपीएससी कैसे। अब उसको उस रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है, तो इसलिए अपने ऊपर अननेसेसरी लोड नहीं लेना है, राइट, ठीक है। तो पॉइंट बेसिकली क्या है कि अगर तभी आप अपने आप को अटेम्प्ट्स काउंट करोगे, राइट। खैर मैं कहां पे था, सो टेलिंग अबाउट हाउ टू अपस्किल यू, ओके, इन दिस पार्ट। तो अब जब अपस्किल का आपका यहां पे एक ये भी आता है कि आप बोलोगे सर हम अपस्किल कैसे कर सकते हैं, तो मैं बोल रहा था कि भैया इस जब अभी आपका ना ये 1 साल जो चल रहा है आपका, ठीक है, थोड़ा रिसेशन का टाइम है, तो अभी किसी बहुत एवरेज कॉलेज में एडमिशन ना लेके अपने आप को होल्ड करें और अपने आप को अपस्किल करें। अपस्किल का अब मतलब क्या है, अगर आपको कैट देना है, इफ यू वांट टू गिव कैट, राइट, तो ठीक है, कैट का प्रिपरेशन भी एक अपस्किलिंग है, ठीक है। ऑब्वियसली बोलो सर जॉब तो मार्केट में मिल नहीं रहा है, मेरा गैप ईयर बढ़ जाएगा। देखो इतना ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, और इनफैक्ट कोविड के टाइम में भी जब मार्केट में जॉब्स नहीं था तो उसके बाद एमबीए कॉलेज ने कंसिडर किया था, तो जस्ट आस्क इन लॉट ऑफ इंटरव्यूज कि तुम क्या किए उस टाइम में, राइट। तो अपस्किल करने का एक मतलब है कैट प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है, अगर आपको कैट अभी भी करना है तो। सेकेंड चीज क्या है कि आप अपना एक एमबीए स्ट्रीम पिक कर लो, ठीक है, कि भाई मेरे को ना एमबीए, आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता, ठीक है, बट स्पेशली जिनका गैप ईयर्स है, जिनका प्रोफाइल उतना अच्छा नहीं है, तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आप ना डिफरेंट जॉब प्रोफाइल के बारे में पढ़ो, एचआर का प्रोफाइल क्या होता है, मार्केटिंग का प्रोफाइल क्या होता है, फाइनेंस का प्रोफाइल क्या होता है, रीड अबाउट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स, ठीक है, और अपने आपको इमेजिन करो वहां पे। लेट्स से आपको लगेगा नहीं आई एम गुड एट मार्केटिंग, फाइनेंस रिक्वायर्ड लॉट ऑफ नंबर्स, लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उतना मजा नहीं है, मैं इस पर अपना नेक्स्ट 30 ईयर्स नहीं दे सकता, ठीक है। एचआर में भी मजा नहीं है तो मे भी मार्केटिंग में मजा आ जाए, तो आपका बेसिकली योर विश, राइट, ठीक है, या ऑपरेशंस जो भी है आपका, राइट। तो आप अपना एक एमबीए स्ट्रीम पिक कर लो, और ना अगला 1 साल जो है अपने सीवी की वैल्यू इंक्रीज करो, ठीक है, उसी डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पिक किया है मार्केटिंग, ठीक है, कि भाई मैं अपना मार्केटिंग का
मुझे एमबीए करना है, तो उसके डायरेक्शन में सीवी ले जाओ अपना। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको करना पड़ेगा लेट्स से डू सर्टिफिकेशंस और सीखते हैं मार्केटिंग। तो पहले हम एसईओ सीखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, ठीक है, थोड़ा एनालिटिक्स सीखेंगे, ठीक है, सीख लिया बढ़िया से, कुछ कहीं से भी कोर्स कर लिया, पैसे इतने पॉइंट नहीं, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इट कुड बी यूडेमी, इट कुड बी जो आपके वो स्वयं के कोर्सेज होते हैं, है ना, आई एम बैंगलोर वाले, इट कुड बी कोर्सेरा, कोई भी कोर्स ले लिया कहीं से भी, या अपग्रेड कहीं से भी सीख लिया। अब इसके और साथ में पैरेलली कैट पर भी पढ़ाई, कैट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड हम क्या करेंगे अपनी, अब क्योंकि अब अपने हमने कुछ सर्टिफिकेशन ऐड किया है, सर्टिफिकेशंस, तो हम इंटर्नशिप ढूंढेंगे अब, ठीक है, कि चलो जॉब तो नहीं मिल रहा है बट इंटर्नशिप तो कोई कंपनी नहीं देती है, बोलेगी अभी तुम हमसे 10,000 रुपये सैलरी ले लो, वर्क फ्रॉम होम रहो और अगर 5-4 2-3 महीना काम करो मेरे साथ, ठीक है, तो बहुत वैल्यू ऐड करता है ये चीजें सीवी में। तो आप जब बोलोगे ना तो बेसिकली ये चीजें क्या होती है, तो आप में ना एक ऑनेस्टी दिखती है, राइट। तो मैं सच बता रहा हूं, देखो ऑनेस्टी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट आफ्टर एमबीए इन इंटरव्यूज गाइज आर लुकिंग फॉर। तुम बोलो कि भाई हाँ मुझसे, फॉर एग्जांपल तुम इंटरव्यू दे रहे हो एमबीए का, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर तुमसे लोग पूछेंगे, मान लो तुमने अच्छा परसेंटाइल लाया है, तुम चले गए किसी टॉप कॉलेज इंटरव्यू, लोग पूछेंगे क्या कितने गैप ईयर में, बोले सर आई वॉज ट्राइंग टू अर्लियर, आई थॉट भाई मैं का जॉब करूंगा या वो करूंगा, बट मेरे को जॉब नहीं मिल रहा था क्योंकि मार्केट स्लो डाउन था। तो मैंने सोचा कि भाई मार्केट स्लो डाउन है, तो इस समय मेरे मेंटोर ने मुझसे क्या कहा कि भाई अपने आप को अप स्किल करो, ठीक है। तो मैंने पूरा साल अपने आप को अप स्किल किया। मेरा एक फियर था, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरा एक फियर था क्वांट, मैंने क्वांट के फियर को इस पूरे साल दूर किया, मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। और मतलब तुम बोलोगे लेट्स ऑफ एग्जांपल कि मैंने क्वांट में 99% लाया, 98 लाया, जो भी बात है, या वर्बल मेरा फियर था, मैंने उसको दूर किया। फिर उसके बाद मैंने मार्केटिंग में अपने आप को काफी अप स्किल किया, मैंने एसईओ सीखा, काफी मजा आया सीखने में, क्या होता है एसईओ, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, बताना, ये मैं बात कर रहा हूं आपके अगले साल के इंटरव्यू की 2025 की, तो बताना हाँ भाई ये सब किया है हमने, ठीक है। तो आपके आंसर में एक ऑनेस्टी है कि भाई चलो बंदे को जॉब, वो बोलेंगे जब बंदे को जॉब नहीं मिला, प्रोफाइल तो एवरेज है बट समवेयर ही गॉट कैट में 99+ आ गया है इसको, ठीक है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। उसके बाद इसने गैप ईयर में इसको जॉब, क्योंकि उनको ही पता है कि मार्केट स्लो डाउन है, ठीक है, तो इसने अपने आप को अप स्किल भी किया है, काफी कुछ सीखा है इससे, ठीक है। तो वो तुम्हें जीडीपीआई में अच्छे मार्क्स देंगे एंड देन योर कंपोजिट स्कोर बिकम्स गुड, राइट। सो आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज कंपोजिट स्कोर, ठीक है। कंपोजिट स्कोर बेसिकली क्या होता है, आउट ऑफ 100 स्कोर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ कॉलेज को हटा दूं, लाइक आई एम इंदौर, आई एम बैंगलोर टाइप, राइट, तो नॉर्मली जो टॉप के 20-25 कॉलेज हैं वो क्या करते हैं, वो आपका बेसिकली अराउंड 60 to 70% आपका वेटेज कैट को रहता है इनमें। उसके बाद करीब आपका 15 to 20% आपका वेटेज जीडीपीआई के को रहता है, और ठीक है, और अराउंड 10% to 15% आपका वेटेज आपके प्रोफाइल को रहता है। प्रोफाइल मतलब आपका वर्क एक्स कैसा है, एकेडमिक्स कैसा है, क्या है ना, तो वो रहता है, राइट। तो ये एक तरीका हुआ अपना गैप पीरियड यूटिलाइज करने का, करेक्ट, समझ रहे बात है ना। देयर इज वन सिनेरियो आई एम टॉकिंग टू यू, राइट, कि भाई चलो ये चीज है, ठीक है। तो अब जब अगले 1 साल में मार्केट पिक करेगा तो आपको काफी चीजें आती भी रहेंगी मार्केटिंग के हिसाब से, आपका कैट में भी अच्छा। सोचो कि इससे क्या होगा, वही बताता हूं आपको कि इससे क्या होगा। अब सोचो कि आप अगर आपने गैप ईयर लिया और आपने बहुत मेहनत की, तो अगले बाय नेक्स्ट ईयर सोचो कि सेम बाय मार्च 2025 क्या हो रहा होगा। तो भाई मार्च 2025 ये होगा कि भाई आपने बहुत चीजों को सीखा, ठीक है, बहुत अपने आप को अप स्किल किया, बहुत चीजें सीखी, कैट में अच्छा स्कोर लाए, जीडीपीआई में अच्छा स्कोर लाए, ठीक है, अपने सीवी को, रेज्यूमे को अच्छा बनाया, अच्छी अच्छी चीजें वहां पे ऐड की, अच्छे कोर्सेज किए, इंटर्नशिप किए, राइट। तो अब उसके बाद जब मार्केट अप होगा ना, देन यू गो टू सम गुड कॉलेज, और वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30 एलपीए का पैकेज मैं लेके निकल सकता हूं, या कम से कम 25 से 30 एलपीए लेके निकल सकता हूं, ठीक है। बट अगर यही सिचुएशन 1 साल पहले अभी ले लोगे, ठीक है, तो भाई तुमको लगेगा कि क्या अभी फॉर एग्जाम्पल अब बोलोगे सर अगर ये नहीं तो क्या, इफ नॉट दिस देन व्हाट, ठीक है। तो इफ नॉट दिस, तो इसका अगला आंसर, अगर आपने कोई एवरेज कॉल ले लिया, ठीक है, जिसका 12 लाख 15 लाख अराउंड उसका एवरेज पैकेज है, और अभी रिसेशन में और बुरा हालत है, तो आपका समर प्लेसमेंट नहीं होगा, 10 लाख 12 लाख के जॉब मिलने में मुश्किल आने लगे आपके पास, ठीक है। तो इसी चीज को क्या वो बेसिकली बोलते हैं कि अपने आप को स्मार्टनेस बोलते हैं, ठीक है, कि भाई थोड़ा होल्ड करो, मार्केट स्लो है। आई नो आप बोलोगे, बहुत सारे आंसर बोलोगे आप, सर पापा नहीं मान रहे हैं, ठीक है, मम्मी नहीं मान रही है, ताऊ जी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, ठीक है, सो ऑल दिस थिंग्स आई नो, राइट, दैट्स कंप्लीटली फाइन। देखो हमारा जिंदगी ना इन्हीं चीजों में बीतता है,
इनको कन्विंस करने में, पापा मम्मी फैमिली जो भी है, राइट, वी गॉट टू कन्विंस देम। उनको समझाना पड़ेगा, उनको बहुत चीजें नहीं पता है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, समझाना पड़ेगा उनको। सर पापा पैसे नहीं दे रहे हैं, पापा बोल रहे नहीं कहीं भी जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब ले लो, कुछ भी लो। अरे तो समझाओ, यू हैव टू को समझाना पड़ेगा, राइट, कि भाई ये सिचुएशन है, ये है। अगर अपने आप को अप स्किल नहीं किया तो भाई पहले से एवरेज था, आपका भी जॉब एवरेज, मेरा भी जॉब एवरेज, पूरी जिंदगी एवरेज निकल जाएगी। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, आपको आप मेरे को अप स्किल करने के लिए पैसे दो। पापा पैसे नहीं देंगे, बोलो कि अभी आपका फर्ज है देना। ठीक है, ठीक है, राइट, ये आपका फर्ज है राइट नाउ, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे को अपने आप को अप स्किल करना है, अप स्किल करना है, मेरे को उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही पूरी जिंदगी बीत जाएगी, एवरेज मीडियोकर फैमिली में निकल जाएगी पूरी जिंदगी। ठीक है, तो अगर अपने आप को इससे बाहर निकालना है इस लूप से, तो पैसे दो, थोड़ा फाइट होगा, थोड़ा समझेंगे बात को, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो अभी पैसे दे, ये पापा का हक है। ठीक है, बट उसके बाद जब तुम 3 साल 4 साल बाद MBA कर लो और जब तुम 2 से 2.5 लाख पर महीने कमाओ, ठीक है, तो फिर उसके बाद तुम्हारा भी हक है कि पापा को भाई अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स में ले जाओ, ताज में ले जाओ, बड़े बड़े जगह ले जाओ, इंटरनेशनल टूर्स कराओ, पापा मम्मी को घुमाओ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने, ये तुम्हारा भी हक बनता है, राइट, और ये उनका भी हक है उसके बाद, करेक्ट। तो ऐसी ही चीजें क्या होती है लाइफ में, अपग्रेड होती हैं। सो ये सारी चीजें मैं डेली सुनते रहता हूं अपने ग्रुप पे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि एक ही साथ आई टेक ऑल दिस क्वेरीज, राइट। अब यहां पे एक सिचुएशन और आता है, बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर सेकेंड सिचुएशन, मैंने इफ आई रिपीट, सर इफ आई रिपीट, मैंने रिपीट किया, ठीक है, एंड मुझे फिर से नहीं आया परसेंटाइल, ठीक है, मुझे आई गॉट सेम परसेंटाइल, देन व्हाट। बिल्कुल हो सकता है, मतलब कुछ भी मैं इसमें नहीं बोलूंगा। ठीक है, देखो इसका 2 आंसर बोलता हूं मैं। ठीक है, अगर मैंने रिपीट किया और मेरा परसेंटाइल सेम आ गया तो हो गया, मेरा ईयर वेस्ट हो गया। इसका देखो यहाँ पे 2 आंसर, उसका 2 चीजें होती है। फर्स्ट चीज क्या होती है ना, मतलब मैं लिटरली मानता हूं कि अगर आपने एक सही पूरे प्रोसेस को फॉलो किया है, ठीक है, आपने कुछ फालतू यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया है अपने प्रोफाइल में से, ठीक है, हटा दिया है कि भाई बिना मेहनत से परसेंटाइल आता है, 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करके ले आओगे तो क्या IIM पर पहुंच जाओगे, टाइप कीजिए, दिमाग से निकाल दिया। अगर आपने रियली हार्डवर्क किया है, राइट, तो इफ यू रियली आपने अगर हार्डवर्क किया है, आपने प्रोसेस अच्छा पुट किया है, ट्रस्ट किया है प्रोसेस पे, तो 4 अच्छे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, कैट, जैट, स्नैप और एनमैट, दीज आर 4 रियली गुड एग्जाम्स। ठीक है, इन 4 अच्छे एग्जाम में 1 या 2 दिन आपका खराब दिन हो सकता है, मान लिया मैंने, राइट, सारा दिन खराब नहीं हो सकता। तो आप किसी एक एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के आओगे, किसी भी एक एग्जाम में फोड़ के आओगे। ठीक है, तो ये चीज मैं मानता हूं, मैंने देखा भी है। आई एम सीइंग दिस फ्रॉम लॉट्स ऑफ ईयर, लाइक लॉट्स ऑफ लास्ट 8 to 10 ईयर्स, ये चीज होता है। ठीक है, सॉरी। अब सेकंड चीज यहां पे क्या है ना, कि अगर एक तो ये चीज हो गया, अब सेकंड चीज बेसिकली यहां पे क्या है कि अगर आप बोलोगे कि सर व्हाट इफ आई गॉट सेम परसेंटाइल, सेम कॉलेज, देन तब भी परफेक्टली फाइन है। गाइस प्लीज डू अंडरस्टैंड दैट जो आपका एज है ये अर्ली 20s का, यही रिस्क लेने का एज है। ठीक है, रिस्क लेने में कुछ चीजें हेल्प करती हैं, कुछ चीजें हेल्प नहीं करती हैं। ये रिस्क कितनों का लाइफ चेंज कर देता है। कितने लोग बिजनेस से बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, कितने लोग बड़े बड़े बिजनेस बन जाएंगे, बहुत लोग रोड पे आ जाते हैं। खैर ये आपका ऐसा रिस्क है कि आपको इतना बड़ा कोई घाटा नहीं होगा, हार्डली 1 साल का प्रिपरेशन है इसमें, या मे बी 1 या 2 साल का प्रिपरेशन होगा, आपको उसमें लगेगा चलो ठीक है दैट्स फाइन। ठीक है, बट आपको ना अपने आप में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा कि भाई चलो मैंने ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आई वर्कड रियली हार्ड। ठीक है, तो एक वो अच्छी फीलिंग आनी चाहिए, एक रेग्रेट फीलिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज MBA आपके लाइफ का ऑलमोस्ट लास्ट डिग्री होता है। ठीक है, सो ट्राई एंड गेट दिस फ्रॉम अ गुड कॉलेज। ओके, आई वुड रियली सजेस्ट, स्पेशली राइट नाउ। ठीक है, कि जहां पे अभी थोड़ा सा मार्केट स्लो डाउन है। ओके, क्योंकि जब मार्केट, अब बोलोगे सर मार्केट स्लो डाउन है, तो अब जब मार्केट अप होगा ना, तो यही MBA वाले लोग हैं जो 40 LPA 35 LPA, हाँ इतना पैकेज उठाएंगे। आप ही के ग्रुप के लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, बट बिकॉज आपने रिस्क ले लिया, उसने ले लिया, तो आप बहुत पीछे हो गए लाइफ में उनसे। ठीक है, इतना पीछे होना नहीं था। इट्स फाइन यार, इट्स अ टाइम टू टेक रिस्क। कोई बात नहीं, 1 साल और सही, कोई बात नहीं, लाइफ का दे दिया, फाइन। अर्ली 20s है, टाइम बेस्ट टाइम है रिस्क लेने का। ठीक है, आप 30s में आप रिस्क नहीं लोगे, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगी, शादी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम इन लाइफ। डू अंडरस्टैंड दिस कि एक विजन बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे एक विजन के लिए काम कर रहे हो,
विजन क्या है? अभी भाई तुम्हारा एज 21 साल है, 22 साल है, 23 साल है, दैट्स परफेक्टली फाइन, ये आपका अभी का एज है। बट आज से 10 साल बाद विजन जरूरी है ना। आपको अभी कोई आज 50,000 का जॉब दे देना, आपको लगेगा यार 50,000 कहाँ खर्च करें यार, वेयर ये तो गवर्नमेंट जॉब में 50,000 का जॉब मिल गया, 60,000 में कहाँ खर्च करें, ठीक है। और यही जब क्या होता है कि उसके बाद जब जैसे तो आप एज आपकी एज 35 हो जाती है, ठीक है। सो आपको क्या लगता है यार 35 ईयर हो गया, ये जो गवर्नमेंट जॉब लिया था ग्रोथ ही नहीं है, 50,000 का 1 लाख होने में 10 साल लग गए, 1 सवा लाख होने में, ठीक है। पैसे नहीं है पास में, अच्छे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं ले सकते, अच्छी जगह घूम नहीं सकते, बहुत सारी कंस्ट्रेंट आ जाती है लाइफ में, ठीक है। तो खैर ये बात की कभी भी से बात करेंगे हम लोग। तो पॉइंट बेसिकली है कि एक विजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो विजन यहाँ पे एक बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। सो एक विजन जब भी आपको रहेगा कि भाई मेरे को आफ्टर 10 ईयर्स आई वांट अ गुड डिसेंट लाइफ, हाँ, एक अच्छा पैसा आए, वाइट मनी आए, अच्छा अर्निंग, तो ऑब्वियसली यू हैव टू, बहुत लोग करते हैं, जो लोग भी जितने भी लोग आपके आईआईटी से पास आउट हैं, एनआईटी से पास आउट जिन्हें इंजीनियरिंग की है, आईएम से एमबीए किया है, या टॉप 20 टॉप 30 कॉलेज से एमबीए किया है, सब बहुत अर्न कर रहे हैं। दे आर अर्निंग वेरी लाइक दे ऑल आर अर्निंग लाइक 30 LPA, 40 LPA, 50 LPA अपने 50s में अर्न कर रहे हैं, सॉरी 30s में अर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल दीज गाइज आर अर्निंग इन देयर एज ऑफ 30s, राइट, आराम से अर्न कर रहे हैं ये, ओके। एंड इट्स अ वाइट मनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, आई सी लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, दिस क्वाइट नॉर्मल इन बैंगलोर, राइट, जो मैं लोगों को सैलरी बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो पॉइंट बेसिकली क्या है कि ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी अभी, राइट नाउ, ठीक है। अभी यही नहीं कि भाई हमने एक विजन बिना विजन के कुछ भी काम कर लिया, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, स्पाइनलेस होते हैं और फिर कुछ नहीं होता करियर में। तो हमें स्पाइनलेस नहीं बनना है। मेक श्योर दैट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग विथ अ स्पाइन। स्पाइनलेस मतलब क्या होता है कि बैक है ही नहीं, स्पाइन है ही नहीं, नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये हमारे में एबिलिटी ही नहीं है, राइट। कोई आज कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, चलो कैट में अच्छा लग रहा है, दोनों किसी बोल दिया अरे कहाँ तुम 20 लाख रुपए कैट में आईएम जाओगे, आओ तुमको बैंक पीओ का फोन लाओ, बैंक पीओ भर देते हैं, ठीक है। तो हाँ चल भाई बैंक पीओ करते हैं। कल किसी ने बोल दिया चलो भाई कहाँ तुम बैंक ये करने जा रहे हो और तुमको एसएससी कराते हैं, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, ऐश करोगे, हाँ चल भाई एसएससी करते हैं। ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते करियर में, राइट। तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए, यू गॉट टू टेक अ स्टैंड कि मुझे लाइफ में बेसिकली ये करना है, डोंट बी स्पाइनलेस इन लाइफ, ठीक है। और यहां पे आपको अपना पॉइंट चूज करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। शुड आई कॉम्प्रोमाइज कि जब मैं एमबीए खत्म करूं तो भाई मेरे को 10 लाख 12 लाख का नौकरी लगने में हालत खराब हो जाए, है ना, ऑब्वियसली, राइट। अच्छी जगह समर प्लेसमेंट नहीं लगेगा, अच्छा काम नहीं किया तो यही होगा, ठीक है। तो 10 लाख 12 लाख का नौकरी लगने में हालत खराब हो जाए, या थोड़ा वेट करके लेट्स ट्राई एंड हिट 30 LPA, ठीक है। इवन इफ इट डजेंट वर्क, कोई बात नहीं, 1 साल रिस्क इज वर्थ टेकिंग, राइट, बट यू शुड बी सेटिस्फाइड। अब इसका बताता हूं, बहुत सारे हमने प्रोज डिस्कस कर लिया, राइट, इसका कॉन्स भी डिस्कस करते हैं। कॉन्स क्या? अब कॉन्स बेसिकली ये है ना कि जबरदस्ती रिपीट नहीं करना, क्योंकि आपको फिर वही अगला जो 9 मंथ्स होगा ना, ये जो अगला 8 to 9 मंथ्स का पीरियड है, इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट, ठीक है। तो अगर तुम ये एफर्ट देने को रेडी हो, मतलब वापस से वही सारी ग्रिलिंग, वही पूरा क्वांट पढ़ना, पूरा LRDI पढ़ना, 500 600 सेट 700 सेट सॉल्व करना LRDI में, पूरा VAR से पढ़ना, बहुत सारे टेस्ट देना, 40 मॉक देना, ये 100 सेक्शनल्स देना, ठीक है। उसके बाद कम से कम नहीं हो तो कम से कम 500 कम से कम टॉपिक टेस्ट देना, राइट। तो सॉल्विंग एटलीस्ट 5,000 क्वेश्चंस इन योर प्रिपरेशन, सब कुछ इन डेप्थ पढ़ाई करना। अगर आप इन सब के लिए रेडी हो, देन अगेन कम टू दिस, राइट, ओके। मुझसे पूछोगे सर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आई वुड से यार देखो, बिना हार्डवर्क का कुछ नहीं मिलता, ठीक है। यू गेट नथिंग विदाउट हार्डवर्क, राइट। सो ऑलवेज चूज अ पाथ जहां पे हार्डवर्क है और जहां पे एक अच्छी ग्रोथ है, जहां पे आपको काम करने का मोटिवेशन आएगा लाइफ में, ठीक है। आपको वहां पे ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, ओके। सो इसलिए अगर ये आप इन चीजों के लिए रेडी, आप बोलोगे सर एकदम, अब कोई मुझसे अभी परसों में इस बात हो रही थी एक से कॉल पे, ठीक है, मेरे पुराने स्टूडेंट से, बोला सर एकदम मेरे को मन नहीं करता क्वांट की बुक खोलने का, मतलब मैं क्वांट नहीं खोल पाऊंगा क्वांट की बुक, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भैया, दैट्स फाइन। अब तुम्हारा कैट में 82 आया था उसका, ही विल गो टू सम कॉलेजेस, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट ही डिसाइडेड कि भाई मेरे को ना क्वांट का बुक नहीं खोलना, मेरे को मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है। बट पॉइंट बेसिकली क्या है कि अब क्या उसके बाद लॉट्स ऑफ एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड, राइट। तो पॉइंट बेसिकली क्या है ना कि आपको बताता हूं कॉलेजेस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों होता है, आपको समझाता हूं मैं ये कि चीज देखो, होता क्या है ना कभी कभी भी, ओके,
होता क्या है ना कभी भी कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ना कंपनीज में अलग अलग लेवल्स होते हैं, राइट। जैसे मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का, ठीक है। अब मान लो रिलायंस क्या करती है ना कि मान लो रिलायंस ने किसी XYZ कॉल में किसी में एंट्री किया रिलायंस ने, राइट। तो अब मान लो अगर वहां एवरेज अगर रिलायंस ने वहां पे 12 LPA का पैकेज हायर किया है, मतलब ऑफर किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, या 14 LPA का हायर पैकेज ऑफर किया है, तो वो अपने जो मान लो वहां पे वो L4 लेवल में हायर कर रही है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं जस्ट, राइट। लेट्स से वो L4 लेवल में हायर कर रही है, L4 में लेवल 4 में वो हायर कर रही है, ठीक है। अब मान लो एक बंदा ए है, वो चला गया कि भाई, अब मान लो ए और बी यहाँ पे दो दोस्त थे, तो ए ने क्या किया कि चलो भाई हम एक एवरेज सा कॉलेज ले लेते हैं, हमारा कैट में 85 परसेंटाइल है, ठीक है। तो हम एक एवरेज कॉलेज से मान लो उसको 12 से 14 LPA का पैकेज लग गया वहां पे कल जाके, और वो चला गया लेवल 4 में। अब इसका फ्रेंड मान लो बी है, इस बी ने क्या किया कि बी ने 1 साल वेट किया, ठीक है, 1 ईयर वेट किया, और इस 1 ईयर वेट करने के बाद इसको कैट में मान लो फॉर एग्जांपल 98 परसेंटाइल आ गया, या जैट मान लो कैट में नहीं आया, या जैट में आ गया, या किसी और कॉलेज में चला गया, ठीक है ना, कहीं और भी आ गया, अच्छा परसेंटाइल आ गया, ठीक है। तो अब वहां से MBA 1 साल लेट है ऑब्वियसली, ठीक है। अब अगर रिलायंस इसी बंदे बी को हायर करेगी ना, तो ये बंदे इस बी को हायर करेगी मान लो एट 28 to 30 LPA के पैकेज पे, ठीक है, और इसको हायर करेगी वो लेवल 7 पे, राइट, समझ रहे हो। तो इस बंदे बी ने यहां पे क्या किया कि भाई 1 साल और रुक के अपने आप को अप स्किल किया, अपना CV अच्छा किया, कैट में अच्छा परसेंटाइल भी लाया, सब कुछ किया, एंड नाउ ही वेंट टू लेवल 7, ठीक है। एंड उसके बाद तो अब ये लेवल 4 to लेवल 7 अगर आपको सेम कंपनी में जाना है, राइट, तो 3 लेवल अप करने के लिए आपको मिनिमम 7 से 8 साल का टाइम चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो ये मैं ऑब्वियसली बात कर रहा हूं सीइंग दी 90% केसेस, ऑब्वियसली 10% आर एक्सेप्शनल, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। बहुत लोग IIT IIM से MBA नहीं किए होते हैं या BTech नहीं किए होते हैं, तब भी 40-50 लाख कमा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, राइट, ठीक है। बट नॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहा हूं मैं कि अगर आप 7 to 8 ईयर्स का भी अगर आप यहाँ पे जंप लेते हो 3 लेवल अप करने में, तो अगर इस बी ने बहुत स्मार्टेस्ट वाला काम किया, राइट, कि इसने 1 साल वेट किया और उसने अपने लाइफ का 7 साल कम कर लिया, मतलब कम इन द सेंस की अब इंक्रीज कर दिया 7 साल, ठीक है, कि भाई अब वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा एक ही बार में जहां पे उसका फ्रेंड 6 साल बाद पहुंचता, राइट। तो 1 साल कम करके 6 साल का लाइफ में फास्ट ग्रोथ ले लेते हैं। दिस इज व्हाट आई नो मेनी पीपल लाइक दिस, ठीक है। इसी साल कैट का रिजल्ट आया है, बहुत लोग ऐसे हैं कि लास्ट ईयर रिपीट कर रहे थे एंड दे वर रिपीटिंग लास्ट ईयर, सम डिड जॉब, सम डिडंट हैव एनी जॉब, एंड दे स्कोर्ड 98.5 एंड दे स्कोर्ड 99। उसमें दो लोग उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने अभी जस्ट SIBM पुणे कन्वर्ट किया है, ठीक है, अभी SIBM पुणे रिजल्ट आया, राइट। ये 2 लोग लिटरली पूरे साल जॉबलेस थे, ओके। मैं एग्जाम्पल बहुत लोगों ने कन्वर्ट किया है, ठीक है, SIBM पुणे टीम बहुत लोगों ने कन्वर्ट किया है, मैं उन 2 लोग का बता रहा हूँ, ये पूरे साल जॉबलेस थे, ठीक है, एंड दे कन्वर्टेड, दे गॉट, इनका कैट भी अच्छा नहीं आया था, सो आई थिंक कैट दे गॉट 7 in 80s, दे डिडंट डू, दे वर्कड हार्ड, बट बहुत लोग कैट के दिन पैनिक कर गए थे, ठीक है, थोड़ा पेपर अच्छा लेवल का था तो देख के। कैट कुछ 80s में आया था, जैड भी उतना अच्छा नहीं था, आई थिंक 91 था, बट स्नैप में कुछ 99.5 या 6 कुछ आया था, ऐसे कुछ, ठीक है, एक को 99.7 था, ऐसा कुछ स्कोर था। तो उन्हें SIBM पुणे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब SIBM पुणे कन्वर्ट कर लिया ना, 1 साल, लास्ट ईयर भी इनका कैट में कुछ 80s था, अब 1 साल का गैप लिया SIBM, नाउ ट्रस्ट में गाइस, SIBM पुणे कन्वर्ट कर लिया इस साल ना, ठीक है। मैं तो को बताऊंगा इन 2 लाख का, अगर ये 2 लोगों ने ना लाइफ में कोई गलत काम नहीं किया, अगले 2 साल नॉर्मल पढ़ाई करते रहे, अच्छा करते रहे, जो नॉर्मल लोग करते हैं, ये कम से कम 25 LPA का पैकेज लेके निकलेंगे SIBM पुणे से, प्रीटी श्योर, आई एम डेड श्योर अबाउट इट, ठीक है। और अगर ये लोग लास्ट ईयर एडमिशन ले लेते, एक बंदे का तो कैट में काफी खराब था, एक बंदे का कैट में आई थिंक 88 या कुछ परसेंटाइल था, एंड ही लेफ्ट GIM, उसने GIM छोड़ दिया था, ठीक है, he was getting GIM and he was getting some tap me and also उसको मिल रहा था, उसने छोड़ दिया था उसने, ठीक है, एंड आई थिंक 88 वगैरह कुछ था कैट में, और कमी आ गया, कैट में लास्ट ईयर 88 आया था, इस साल उसको कैट में 81 ही आ गया, इनफैक्ट 81-82 आया था, ऐसा सिचुएशन था, ठीक है। पर फिर भी अच्छा पढ़ने से कोई ना कोई एक एग्जाम तो क्लियर होगा, SIBM पुणे कन्वर्ट हो गया, ऑल गुड, राइट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज लाइक दैट, बेसिकली डिपेंड करता है कि आप इसमें अपने आप को कहाँ देखते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या इन्फ्लुएंस करते हो। सो बेसिकली जब भी आप ये सारे डिसीजन लेते हो तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपका माइंडसेट एकदम होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, माइंडसेट होना चाहिए बिल्कुल पॉजिटिव, माइंडसेट होना चाहिए हार्डवर्क का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइंडसेट कभी भी कैजुअल नहीं होना चाहिए,
एकदम भी नहीं, ठीक है। राधा शुड से कैजुअल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो माइंड सेट शुड बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी हार्ड वर्क करना है। अब तुम बोलते हो सर मेरा प्रोफाइल था 877, ये मेरा प्रोफाइल था 67, अच्छा तुमको 60% क्यों आया 12th में? फॉर एग्जाम्पल किसी को ना 60 आया 12th में, क्यों आया 60 12th में? तुमने मेहनत नहीं किया था, तो खराब तुमने किया था ना यार। किसको सर मेरा 12 में 60% नहीं दूंगा, आइम नहीं मिलेगा क्या? हाँ, खराब तुमने किया था, राइट? क्यों तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुमको 60 आया 12th में ना। तो अगर तुम्हारा प्रोफाइल को खराब तुमने किया तो अच्छा कौन करेगा? कोई और करेगा क्या? तुमको करना पड़ेगा। तुमने जो उस समय खेलकूद किया था, जो हार्डवर्क कम किया था, तुम उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तुम्हारा लाइफ का ग्राफ ऐसे गया था, अब इसको अप कौन करेगा? तुम ही करोगे ना, ठीक है। सो यू हैव टू हार्ड वर्क, राइट? तो हार्ड वर्क करेंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, ठीक है, अच्छे से मार्केट कंडीशंस को रीड भी करेंगे, बहुत जरूरी है, राइट? और किसी भी मतलब ये सब चैनल्स को प्लीज ट्राई टू फॉरवर्ड। कोई कुछ भी चैनल को आजकल 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए इन सब है ना, कोई कुछ भी आजकल प्रमोट करते रहता है बैठ के, ठीक है। सो प्लीज थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, कि भाई ये समझ लो कि इनको इनके इस काम के लिए पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो इससे ये आपका करियर नहीं बना रहे कहीं से भी, राइट? जस्ट मेक श्योर दैट, ठीक है। वो देखते रहते हैं ना वीडियो, भाई हम वीडियो देख रहे हैं कि भाई हमने स्टार्ट करिए, अब बड़े वो कॉलेज में पहुंच गया, क्या बड़ा सा कैंपस है, 2 लोग बैठे हुए हैं, आओ तुमसे बात करते हैं। ये सब स्क्रिप्टेड होता है, ठीक है, वो सब स्क्रिप्टेड होता है। अगर वो रैंडम लोग से बात कर लेंगे तो बताएंगे आपको उसके बारे में कि भाई हमारे बैच में तो आधा बैच अनप्लेस्ड है, सब प्लेसमेंट नहीं लग रहा है। तो वो 6-7 लोग चुने रहते हैं, सब स्क्रिप्टेड रहती है, क्योंकि मुझे ये सारे ऑफर आ चुका है, मैं सब रेट कर चुका हूँ, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि भाई हम कॉलेज में इंटर कर गए, अरे बड़ा मस्त कॉलेज है, क्या कैंपस है, क्या कैंटीन है, ग्लास का कैंटीन लगा हुआ है, ठीक है, आइए आपसे बात करते हैं, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है इस कॉलेज में? बहुत अच्छा लग रहा है इस कॉलेज में। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, ठीक है। सो इसलिए आई रियली होप दैट आपको ये चीजें पता होंगी, एंड देन यू शुड बी मेकिंग अ स्मार्ट डिसीजन, ठीक है। कोई भी अगर आपको डिसीजन का कोई आपको लगे कि नहीं आई एम नॉट एबल टू मेक एनी सर्टेन डिसीजंस, कुछ इश्यूज लग रहा है, आप मुझे बिल्कुल मेल कर सकते हैं raviprakash@rodha.co.in पे, ठीक है। एनी काइंड ऑफ इशू, कुछ इश्यूज लग रहा है, कुछ प्रॉब्लमेटिक पॉइंट लग रहा है, ठीक है, तो आप बिल्कुल मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज टेक स्मार्ट डिसीजन, राइट? अगर डिसीजन में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, सो आई देखो जितना मेरे से हो पाएगा मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा हेल्प करने का, ठीक है, एज लाइक जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस।